नमस्कार दोस्तों, अमेय यार। सो कल का वीडियो एक बार हम लोग उसका हेडलाइन देख लेते हैं। उसमें कहा गया था कि भाई निफ्टी इज ओवरबॉट और जो भी गैप अप आता है उसको आपको शॉर्ट करना है, और 469 का पहला उसका टारगेट था। और ये भी कहा गया था वीडियो में कि जो लॉन्ग बायस्ड है दे हैव टू वेट फॉर द फॉल टिल 469। और बाकी अगर गैप अप आता है तो आपको शॉर्ट करना है। तो क्या हुआ है हम लोग आज चेक करते हैं। तो बहुत बढ़िया गैप अप आया। ये देखिए आज 1 जून 660 का जो लाइफ हाई फ्लैश था, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 528 तक फ्लैश लो मिला है। तो ऑलमोस्ट जो है 130 पॉइंट आपको यहाँ पे शॉर्ट करने मिला है। और जो लॉन्ग फोकस थे, जो लॉन्ग बायर्स थे, उनको कहा गया था यहाँ पे कि आपको 469 का वेट करना है, जो आया ही नहीं। तो लॉन्ग ट्रेड तो आज बना ही नहीं। तो शॉर्ट ट्रेड जो गैप अप जिन्होंने शॉर्ट किया उनको बहुत शानदार ट्रेड आज मिला है। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई कल के लिए क्या करना चाहिए। सो आज का जो क्लोजिंग है, जो सेटलमेंट आया है 574 का, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रीवियस डे का जो क्लोज है उसके नीचे सेटलमेंट आया है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ से 21 मई से। तो प्रीवियस डे जो था उसके ऊपर ही क्लोज आया है, भले कैंडल रेड रहे या कुछ भी रहे। ये देखिए आप, तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 सेशन कंटिन्यूस प्रीवियस यस्टरडे का जो लो था, उस यस्टरडे का जो क्लोज था उसके ऊपर ही वो दिन का क्लोज आया है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 574 प्रीवियस डे का क्लोज के नीचे क्लोज आया है। ऑल्दो वी वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल if the close would have been below yesterday's low, that is 374. So कल के लिए हमको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन अगर गैप अप आता है तो 660 का आपका एक लेवल रहेगा जहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। और जो लोग आज शॉर्ट करके गए हैं, बिकॉज ये क्लोजिंग जो है वो यस्टरडेज क्लोज के नीचे आया है, जो लोग आज शॉर्ट करके गए हैं उनके लिए वही टारगेट है। ये देखिए 469 सबसे पहला टारगेट, उसके बाद यहाँ का लो देखिए 374 और 269, ठीक है। और 269 के नीचे आपको प्रॉपर जो है निफ्टी शॉर्ट करने मिलेगा, डायरेक्शनल। अब ये जो हम लोगों ने शॉर्ट करने का डिसीजन लिया था, शॉर्ट दी गैप जो आता है उसको शॉर्ट करना है, तो उसके पीछे का रीज़न था कि भाई अगर पीसीआर की बात करें, पुट कॉल रेशो, तो निफ्टी वाज एक्सट्रीमली ओवरबॉट। 1.39 1.40 इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट। 1.30 के ऊपर ओवरबॉट ही समझा जाता है। और बैंक निफ्टी भी 0.93, वो इतना ओवरबॉट नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखें क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी के जो पुट राइटर्स थे, they have run away, they have unwound their position, और सडनली बैंक निफ्टी जो है वो ओवरसोल्ड जैसा हो गया है। और निफ्टी में अभी भी चांस है गिरने का, लेकिन बैंक निफ्टी में जो पोजीशनिंग है ट्रेडर्स की, वो अचानक से ड्यूरिंग द डे शिफ्ट हो गई है। और 0.93 से आप देखिए 0.69, ऑलमोस्ट 30% जो है भाग गए और पुट राइटर्स। सडनली इंट्राडे जो है सब चेंज हो जाता है। सो टुमारो इट इज़ लाइकली दैट मार्केट्स विल ओपन फ्लैट। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाएगा, लेड बाय ऑब्वियस काउंटर्स लाइक HDFC बैंक एंड SBI, एंड उसमें फिर पुट राइटिंग
एक्यूमुलेशन होगा, लॉन्ग बिल्डअप होगा, एंड देन इट विल बी स्मैश्ड। और अगर बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, लॉन्ग बिल्डअप नहीं होता है, तो फिर आईटी भी रोल प्ले कर सकता है निफ्टी को गिराने में, या फिर नॉन बैंक नॉन आईटी, दैट इज रिलायंस, HDFC लिमिटेड, लार्सन, भारती एयरटेल, HUL एंड ITC, जिसका रिजल्ट आज आया है। रिजल्ट इज मीट्स एक्सपेक्टेशन, बट उसका जो ये है मार्जिन्स है सिगरेट बिजनेस का, इट इज़ डाउन 400 बेसिस पॉइंट्स। सो रिजल्ट इज़ गुड, लेकिन मार्जिन खराब आया है सिगरेट बिजनेस का। फिर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर एक बार नज़र घुमाते हैं। तो यूएस का एंड ग्लोबली यूरोप सबका PMI का जो डेटा आया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का, काफ़ी शानदार डेटा आया है, सॉलिड डेटा आया है। उसके चलते आज डैक्स और ये सब लाइव आए थे, और डाउ फ्यूचर्स भी 250 पॉइंट अप था। डैक्स भी देखिए आज फ्रेश जो है लाइव हाई टच कर दिया है, 683, 15,000। और डाउ भी 200-250 पॉइंट तक ऑलमोस्ट अप था। अभी इसमें जोरदार सेल ऑफ आया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है बॉन्ड यील्ड। वापस से जो है बॉन्ड यील्ड यूएस का भागना चालू हो गया है। कल इधर छुट्टी था, समझ में नहीं आया, तो 1.7 के ऊपर ये तो डेंजर सिग्नल हो जाता है। ऑल्दो इट इज़ स्टिल अवे फ्रॉम 1.7, लेकिन ये 2-2.5% चलना बॉन्ड यील्ड, तो जो इजी मनी है उसका बेनिफिट हुआ है वहाँ का बिग टेक को। इसलिए जो नैस्डैक है उसमें ज़्यादा सेल ऑफ देखा गया है वर्सेस डाउ एंड S&P। और यूएस का जो बिग टेक है, दे आर ऑल प्रोडक्ट कंपनीज। सो आपका माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फिर नेटफ्लिक्स, और यहाँ पे देखिए फैंगमैन के अंदर फेसबुक, ट्विटर, तो ये सब जो है प्रोडक्ट कंपनीज है। इंडियन जो IT है वो सर्विसेज है, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट। तो ये जो IBM आप देख रहे हैं, IBM यू कैन कंपेयर इट विद इन्फोसिस एंड TCS। सो इफ देयर इज अ फॉल इन नैस्डैक, देन टुमारो इन्फोसिस एंड TCS विल फॉल, ऐसा नहीं है। वो सब प्रोडक्ट कंपनीज है नैस्डैक में, और ये सर्विसेज है इन्फी TCS का। लेकिन निफ्टी जो है वो डायरेक्टली नैस्डैक के जैसा बिहेव करता है। सो फ्री मनी जो है वो बिग टेक यूएस और ग्लोबल लेवल पे इमर्जिंग मार्केट, जिसमें स्पेशली इंडिया को बेनिफिट किया है। प्लस डिस्पाइट दिस डॉलर बीइंग क्रश्ड, ये तो इसको देखिए आप कचरा कर दिया है डॉलर को, उसके पीछे एक ही रीज़न है पाउंड। तो ये जो ब्रिटिश पाउंड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन रिलेटेड डेवलपमेंट और रिकवरी इन UK मार्केट्स। तो डिस्पाइट दिस डॉलर बीइंग क्रश्ड, आपका रुपी वीकन हो गया था आज। सो ये सब साइंस अच्छे नहीं है। और निफ्टी का जो प्राइस एक्शन की अगर बात करें, जैसे आपको पहले भी कितने बार बताया गया कि डाउ फ्यूचर जो है ये कोई पैरामीटर है नहीं प्राइस एक्शन एनालिसिस में, क्योंकि ये कभी 200 पॉइंट अप रहता है और उसी दिन सेम डे 200 पॉइंट डाउन हो जाएगा, और आप खुश हो जाएंगे SGX निफ्टी को देख के, और नेक्स्ट डे वो फिर 200 पॉइंट अप हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेकार पैरामीटर है, जो दुनिया भर का ट्रेड ग्लोबल लेवल पे अक्रॉस जोग्राफीज ट्रेड को बर्बाद करने के लिए ये पैरामीटर बनाया गया है। तो डाउ फ्यूचर या नैस्डैक फ्यूचर क्यों गिरा है गैप अप के बाद, उसके पीछे मैं आपको सिर्फ रीजनिंग दिया, बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड्स। लेकिन निफ्टी की अगर बात करें प्राइस एक्शन, तो उसके अंदर निफ्टी में अभी भी स्कोप है गिरने का। बैंक निफ्टी में अभी स्कोप उतना नहीं है गिरने का, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड हो गया है ड्यूरिंग द डे ही, देखिए आप। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल और डेंजरस इंडेक्स है, सो वी स्टिक टू निफ्टी हियर। तो ये जो क्लोज आया है निफ्टी का, ये अच्छा क्लोज नहीं आया है 574, ऑल्दो इट इज़ एक्सट्रीमली मार्जिनली बिलो 582 के नीचे, मतलब कुछ भी नहीं है। ये कल का लो के नीचे आता था 50, 70, 80 पॉइंट, तो श्योर शॉर्ट गैप डाउन का चांस था। अभी मार्केट वीक हो गया है, ये तो इंडिकेशन क्लियर मिल गया है।
बिकॉज ऑफ दिस क्लोज, लेकिन श्योर शॉर्ट गैप डाउन आएगा उसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन मार्केट वीक हो गया है, सो अगर जो ऑलरेडी शॉर्ट किए हैं दे कैन ऐड टू देयर शॉर्ट्स इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट और मार्जिनली डाउन। द रीज़न बीइंग, अगर मार्केट फ्लैट या मार्जिनली डाउन खुलता है तो आपके जो एग्जिस्टिंग पुट ऑप्शंस हैं वो आइदर सेम रहेंगे या थोड़े से डीके होंगे। और अगर गैप अप आ जाता है तो 660 का तो आज का गोल्डन लेवल है ही, उसके नज़दीक आप फ्रेश शॉर्टिंग कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट किया है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये कल के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि मार्केट इज ऑलरेडी वीक and even if there is some strength in Nifty, it will be a false strength and you should short the hell out of that false spike with levels जो आज का लो है 528, that will be important, लेकिन उससे ज़्यादा important रहेगा ये 374 का लेवल कल का लो। सो 374 के नीचे 269 और 269 के नीचे प्रॉपर फ्रेश शॉर्टिंग यू कैन डू। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। 660 ऑन द अपर लेवल विच इज टुडेज फ्लैश लाइफ हाई, यस्टरडेज लो ऑफ 374 and 269 which is our golden level. So market is already weak to conclude, and any sign of pull up if it is there, you should just short the Nifty. On the Bank Nifty front, it's already become oversold during the day because the put writers unwound their positions. So it's not advisable to trade in Bank Nifty as of now. Stick to Nifty and short every signs of strength here. So the market is weak, ये आप ध्यान में रखिए आज की क्लोज के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।